स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, जिसका फर्स्ट नेम रिएक्शन है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। समझिए किस टाइप से करवाएंगे। ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे आप ब्रोमीन को लगा दो और यहाँ पर आप हाइड्रोजन को लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी लगा दिया। ओके, जब आप एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, ओके, और इस KOH को आप ब्रेक करोगे तो K प्लस और OH माइनस, OH माइनस जो है वो बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को पिक करेगा। मतलब ये रहा आपका अल्फा पोजीशन और ये रहा आपका बीटा पोजीशन। OH माइनस जो है वो H प्लस को यहाँ के हाइड्रोजन को पिक करेगा और वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाएगा। ओके, जैसे ये H प्लस को पिक किया, यहाँ से हाइड्रोजन को ये पिक किया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और यहाँ से ये ब्रोमीन जो है लिविंग ग्रुप निकल जाएगा Br माइनस ब्रोमाइड आयन में। ओके, और गौर से देखिए यहाँ पर आपका क्या बच गया, C, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका H है और यहाँ पर ये H है। तो ये क्या बन गया ओवरऑल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये बन गया आपका इथेन। मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, मतलब ये क्या था आपका एल्काइल हैलाइड और ये बन गया आपका एल्कीन। तो जब भी आपको एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना हो तो एल्कोहलिक KOH को यूज करेंगे और मैकेनिज्म जो होगा वो E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ओके, समझिए अब डिफिनीशन को। When a halo alkane with beta hydrogen atom, ये एक हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड समझ लो आप, हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन, ये रहा आपका बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसको आप हीट कर रहे हो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक KOH के साथ, सॉल्यूशन ऑफ KOH, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। तब क्या होगा, बीटा पोजीशन के कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो एलिमिनेट कर जाएगा। मतलब KOH का OH पार्ट जो है हाइड्रोजन को पिक करके वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम एज अ रिजल्ट एन एल्कीन इज फॉर्म्ड, और रिजल्ट में क्या होगा, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा एज अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब समझिए ये जो ब्रोमाइड आयन है इसको K प्लस, यहाँ का ये K प्लस रिएक्ट करके क्या बना देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, तो ओवरऑल क्या बना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर मोलिक्यूल। ओके, ये रहा आपका मेजर प्रोडक्ट इथीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्काइल हैलाइड पे 2 टाइम्स एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, मतलब 2 एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, और जब 2 एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा तो इस एल्काइल हैलाइड में 2 बीटा हाइड्रोजन भी चाहिए। समझिए अब क्या करोगे आप, 2 टाइम्स इस एल्काइल हैलाइड को लिखोगे, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे Br है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर H है, और सेकेंड टाइम भी लिखो लोगे आप, क्योंकि 2 टाइम्स आपको इसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। ओके, अब समझिए इस क्वेश्चन में
दो जगह बीटा हाइड्रोजन। तो ये रहा आपका अल्फा पोजीशन, ये रहा आपका बीटा पोजीशन, ये रहा अल्फा पोजीशन और ये रहा बीटा पोजीशन। ओके, इस साइड में भी बीटा है, इस साइड में भी बीटा है। तो बीटा हाइड्रोजन को OH माइनस पिक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। समझिए, तो ये KOH को आप क्या करोगे, K प्लस और OH माइनस में ब्रेक करोगे। OH माइनस जो है वो बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है सो यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ब्रोमीन जो है वो लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा, OH माइनस हाइड्रोजन को पिक करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और यहां से ब्रोमीन जो होगा वो ब्रोमाइड आयन में बाहर निकल जाएगा। ओके, और समझिए, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हुआ है, शिफ्ट किया है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये एल्कीन का फॉर्मेशन किया है। फर्स्ट टाइम में जब इस एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया तब। सेकेंड टाइम में जब इस एल्कोहलिक KOH के साथ इस एल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट करवाओगे तो ये वाला OH माइनस जो है वो ये वाला हाइड्रोजन को पिक करेगा। ओके, जैसे ही ये पिक करेगा तो यहां वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा और ये वाला ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन में बाहर निकल जाएगा और OH माइनस H प्लस को पिक करेगा तो वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब समझिए, ये जो CH2 है वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब यहाँ पर बस CH बच गया। तो क्या लिखोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br माइनस प्लस H2O। ये Br माइनस जो है ये K प्लस के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, तो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट क्या बना, ये एल्कीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर मोलिक्यूल। ओके, इस केस में क्या होगा, ये वाला K प्लस जो है वो इस ब्रोमीन के साथ K प्लस मिलकर KBr बनाएगा। तो फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट आपका ओवरऑल क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एल्कीन और ये बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड और ये बनेगा वाटर मोलिक्यूल। ओके, अब समझिए, ये जो एल्कीन है और ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, ये भी एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, बट इस एल्कीन में दोनों साइड क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप है, मतलब इसका बनने का चांस ज्यादा है, ये मेजर है, और इसका बनने का चांस क्या है, कम है, मतलब ये क्या है आपका माइनर कंपाउंड। तो जब भी आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवाकर एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना हो तो आप याद रखेंगे इस टाइप से हम लोग मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। समझिए, मीनिंग ऑफ एल्डोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ एल्डोल। एल्डोल में ALD का मतलब होता है एल्डिहाइड और OL का मतलब होता है एल्कोहल। मतलब जिस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उस कंपाउंड को कहेंगे एल्डोल। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि किस टाइप के एल्डिहाइड एल्डोल देगा और किस टाइप के कीटोन एल्डोल देगा। समझिए, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ टू मोलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन containing alpha hydrogen in presence of aqueous NaOH, aqueous KOH और H plus to form beta hydroxyaldehyde और कीटोन। मतलब जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे या जिस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। समझिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ये रहा CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो इस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन।
मींस ये जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, अब समझिए कीटोन को। ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा कीटोन। अब ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप और ठीक इसके एडजेसेंट वाले कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है, मींस ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, और यहां भी इस एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये भी क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी कीटोन आपका एल्डोल देगा और ये भी एल्डिहाइड आपका एल्डोल देगा। तो किस टाइप के एल्डिहाइड एल्डोल नहीं देगा? तो फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, बट इसके एडजेसेंट में कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड है, यहां पे क्या है कार्बोनिल ग्रुप और ठीक इसके एडजेसेंट में कार्बन ये है, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ये समझ में आया कि किस टाइप के एल्डिहाइड एल्डोल देंगे और किस टाइप के कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, और ये जब आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करता है। अगेन, जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन को जब आप हिट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके बीटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, समझिए एग्जांपल को। ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके प्रेजेंस में तो एक्वस NaOH हो या एक्वस KOH हो और H प्लस के प्रेजेंस में। ठीक है, समझिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में करते क्या है कि एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये कार्बन जो है सो पेंटावैलेंट हो जाएंगे। ओके, तो यहां से बॉन्ड क्लिक करेगा और क्या बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और यहां पे क्या लग जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहां पर है आपका H। आगे समझिए, ये वाला जो अल्फा पोजीशन वाले कार्बन एटम यहां पे अटैक किए हैं तो ये पहले भी क्या था, 4 बॉन्ड के साथ कनेक्ट था। जब इस पे अटैक किए तो ये भी क्या हुआ, पेंटावैलेंट हुआ। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इंट्रामोलेकुलर प्रोसेस होते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर इस O- को देकर क्या बना देगा, एल्कोहल, और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर आप हाइड्रोजन को अटैच कर लो और यहां पर CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब इस कंपाउंड को आप देखो कि यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये कंपाउंड जो है वो आपका क्या है, एल्डोल। ओके, अगेन इस एल्डोल को जब आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज करेगा और कहां से निकलेगा, तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप। तो इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस पोजीशन से OH ग्रुप निकल जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे H2O और यहां पे क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसी एल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। ओके, अब यही आपका प्रोडक्ट बनता है, लास्ट वाला प्रोडक्ट। कब? जब आप एल्डोल से हीट करोगे और वाटर मोलेकुल को रिलीज करोगे। ओके, और भी समझिए कंडीशन। एल्डोल के लिए सेम मोलेकुल ऑफ अल्फा कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। मतलब ये जो एल्डिहाइड है और ये जो एल्डिहाइड है, ये दोनों एल्डिहाइड आपस में सेम होना चाहिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, सेम के साथ साथ ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को समझिए। अब एक पॉइंट है, एल्डिहाइड और कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होंगे तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है आपका, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन, इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा? तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका फॉर्मल्डिहाइड। समझिए, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है और इस साइड में भी कार्बन एब्सेंट है और इस साइड में भी कार्बन एब्सेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन के लिए कार्बोनिल के ठीक एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब एक क्वेश्चन है, समझिए, यहां पे ओजोनलिसिस इसका करना है, इस कंपाउंड का ओजोनलिसिस करना है। तो ओजोनलिसिस में करते क्या है आप? ओजोनलिसिस में आप O3 को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। ठीक है, तो आप यहां से O3 को ऐड करोगे तो 2 ऑक्सीजन यहां पे पार्टिसिपेट करेगा और एक ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बनेगा, इस टाइप से मोलेकुल, डबल बॉन्ड हो, यहां पर H और यहां पर H, और ये क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है CH2, यहां पे क्या है आपका CH2, फिर यहां पर क्या है CH2, फिर से यहां पर क्या है CH2, फिर यहां पे क्या है C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है आपका H। ये बना कब, जब इस मोलेकुल का ओजोनलिसिस करवाए। उसके बाद क्या है, इसको आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है, एक्वस KOH के साथ। जब आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे इस मोलेकुल को, मतलब इस एल्डिहाइड को, तब क्या होगा, समझिए, एक्वस KOH के साथ करवाओगे तो ये काम करेगा इंट्रामोलेकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंट्रामोलेकुलर एल्डोल को स्टडी करेंगे। तो एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड छोड़ेगा और यहां से एक हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहां से जब बॉन्ड को छोड़ेगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहां से हाइड्रोजन लेकर एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C और यहां पे OH। ठीक है, अब समझिए, ये यहां से यहां से जुड़ रहा है तो मतलब एक ये साइक्लिक रिंग बन रहा है और कितने मेंबर का है, तो 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। तो यहां से आप क्या करो, आप एक 5 मेंबर रिंग को बना लो। ठीक है, 5 मेंबर रिंग आप बना लो, इस टाइप से बन गया। अब इसके फर्स्ट नंबर के साथ क्या है, यहां पे लगा दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये रहा 5। फर्स्ट नंबर के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। 5 नंबर के साथ क्या है आपका OH ग्रुप हो गया, इसके साथ OH। अब आप देखो यहां से
यही तो कंपाउंड बना। यहां से अल्फा यहां पे अटैक किया और ये एल्डोल का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या कर रहा है, इसको हीट कर रहा है। इसको जब आप हीट करोगे, यहां पर समझिए, इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो इस पोजीशन से देखो, ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये आपका अल्फा पोजीशन है और ये आपका बीटा पोजीशन है। तो जब हीट करते हैं तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप रिलीज कर जाता है और यहां पर क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो कंपाउंड जो बनेगा वो इस टाइप से, यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा आपका और यहां से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये बन जाएगा आपका C और वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका C। B जो रहा, ये रहा आपका A और B जो रहा आपका ये रहा। आप इसको लिख लो या आप इसको लिख लो। ये रहा आपका B, ये रहा आपका A और ये रहा आपका C। तो इस टाइप से हम लोग एल्डोल का क्वेश्चन बनाते हैं अगर ओजोनोलिसिस के साथ हो। और ये जो क्वेश्चन है वो IIT JEE 2007 में आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। When two different aldehyde or ketones are subjected to aldol condensation reaction, then it is called cross aldol condensation reaction। मतलब सारा काम जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह ही काम होगा, सेल्फ कंडेंसेशन ही करेगा। बट इस केस में क्या होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो सेम टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन ना होकर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे। ओके, आगे समझिए। इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ पार्टनर्स हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये जरूरी नहीं है कि दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो ही। अगर एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। इफ ओनली वन पार्टनर हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम देन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज पॉसिबल। अगर एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। समझिए कौन देगा और कौन नहीं देगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां पर समझिए, अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल है और ये दोनों आपस में क्या सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है और एक के पास एब्सेंट है। मतलब एक के पास होना चाहिए, ये इसेंशियल है। अगर इस टाइप का रहेगा तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। थर्ड, क्या ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। ओके, क्या ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? तो ये देगा, क्योंकि इसके पास भी अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है और ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा पेयर एल्डिहाइड और कीटोन का क्रॉस एल्डोल देगा और कौन सा पेयर एल्डिहाइड और कीटोन का क्रॉस एल्डोल नहीं देगा। ओके, समझिए आप एग्जांपल को। यहां पर समझिए, ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक, जैसे ही अटैक करेगा तो यहां से ये बॉन्ड
क्लिक करेगा और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा वो O माइनस को देकर एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और ये कब होगा? जब एक्वस NaOH हो या एक्वस KOH हो और H प्लस हो। ठीक है, तो यहां से क्या बनाएगा? ये एल्डोल बनाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर H, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा CH, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका CH3। इस टाइप से, मतलब इसको आप क्या लिखोगे? इस टाइप से लिखोगे CH3, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर CH, ऊपर में CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये बन गया आपका एल्डोल। जब इस एल्डोल को आप हिट करोगे तो वाटर मोलिक्यूल यहां से रिलीज करेगा, और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप रिलीज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां से वाटर निकल जाएगा। तो इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा आफ्टर हीटिंग ऑफ एल्डोल। एल्डोल को जब आप हीट करोगे तो इस टाइप का आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप से हम लोग समझते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका इंट्रामोलेकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझिए, इंट्रामोलेकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? अगर एक ही मोलेकुल के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप हो तो यहाँ पर साइक्लिक बनता है, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहाँ पर ये कार्बन जो हो जाएंगे वो पेंटावैलेंट, तो यहाँ से बॉन्ड को क्लिक करेगा और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक, अब यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा ये माइनस चार्ज एक्सेप्ट करेगा और इसको क्या करेगा? एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और एक ही मोलेकुल के अंदर हो रहा है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनेगा 1 2 3 और ये रहा आपका 4। ठीक, तो साइक्लिक कंपाउंड का मतलब इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक, अब यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपका? CH3। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है? फोर्थ पोजीशन पे जो हो रहा है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है इस टाइप से, सिंगल बॉन्ड OH। अब समझिए, यहां पर कीटोन है और यहां पे एल्कोहल है, मतलब ये जो बना वो आपका एल्डोल, एल्डोल का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक, अगर इस एल्डोल पे हीट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कहां से करेगा? तो ये रहा आपका अल्फा पोजीशन और ये रहा आपका बीटा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप, तो कंपाउंड जो बनेगा यहां पे डबल बॉन्ड, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां रहा आपका CH3। ओके, तो इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रामोलेकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका परकीन रिएक्शन, बहुत ही फेमस, इंटरेस्टिंग फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। समझिए, when benzaldehyde reacts with acetic anhydride in the presence of sodium acetate to gives cinnamic acid, this reaction is known as परकीन रिएक्शन। परकीन रिएक्शन में जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, तो वो क्या बनाएगा? सिनेमिक एसिड। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे परकीन रिएक्शन। ओके, परकीन रिएक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। परकीन रिएक्शन जो होते हैं वो जस्ट लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह, मतलब जब परकीन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग
तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह। ओके, तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकीन रिएक्शन का मैकेनिज्म। समझिए, एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये कार्बन जो है सो पेंटावैलेंट हो जाएंगे। तो टेट्रा में कन्वर्ट करने के लिए ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग इस टाइप से बनेगा। देखिए सी, यहां पर ये माइनस चार्ज और यहां पर ये H है और ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्बन पहले क्या था टेट्रावैलेंट, जब इसके साथ अटैच किया होगा तो ये बन जाएगा पेंटावैलेंट। तो इस कार्बन को पेंटा से टेट्रा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के माइनस चार्ज को देंगे और बना देंगे अल्कोहल। इस टाइप से समझिए। C, यहां पर रहा OH CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और हीट करके वाटर मोलेकुल को लूज करवाएंगे। तो वाटर मोलेकुल जब निकलता है तो अल्फा पोजीशन से H और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप, यहां से OH ग्रुप और यहां से H प्लस लॉस करके यहां पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। समझिए, ये रहा बेंजीन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अब इस मोलेकुल को हम लोग क्या करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिडिक मीडियम में वाटर मोलेकुल से रिएक्शन करवाएंगे और वाटर मोलेकुल को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस। ओके, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो मोलेकुल क्या बनेगा कुछ इस टाइप से। समझिए, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहां पर O पे माइनस चार्ज, यहां पे OH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, यहां से जब ये माइनस चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ओके, तो कंपाउंड क्या बनाएगा कुछ इस टाइप से। ये रहा सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यही आपका क्या बना सिनेमिक एसिड। ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड। ओके, और इसके साथ साथ क्या निकल गया CH3 C डबल O माइनस और यहाँ का H प्लस जो है ये माइनस चार्ज के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा एसिटिक एसिड और ये रहा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो जैसे ही ये सिनेमिक एसिड बना मतलब आपका प्रकीन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये रहा आपका प्रकीन रिएक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। समझिए, दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन जो होते हैं वो जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह, मतलब इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म जो होगा वो जस्ट लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह। ओके, तो समझिए, एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये कार्बन जो हो जाएंगे पेंटावैलेंट, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होंगे और यहां पर आ जाएंगे माइनस चार्ज। तो क्या बनेगा कंपाउंड CH3 C O पे माइनस चार्ज और यहां पर ये CH2, यहां पर क्या CH3 और ये रहा O C डबल O C2 H5 और यहां रहा आपका CH3। ओके, आगे समझिए, अब ये वाला इस पे अटैक किया है तो यहां का एक हाइड्रोजन जो होगा, यहां से ये जो दो हाइड्रोजन है इसके एक हाइड्रोजन जो है वो इस माइनस चार्ज को देकर
क्या बना देगा, एल्कोहल। इस टाइप से CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर OH, और ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल O C2H5। तो इस टाइप से हम लोग रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखते हैं। किसके बेसिस पे, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बेसिस पे। ओके, कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। समझिए कैनिजारो रिएक्शन को। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, मतलब वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। मतलब कीटोन जो होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं, और एल्काइल ग्रुप मतलब क्या, कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण वो क्या शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब कीटोन जो होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड के एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाते हैं और दूसरे मोलेकुल रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी होने के कारण ये रिएक्शन क्या शो करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स में कौन सा टाइप, तो ये शो करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, अब डिफिनेशन को समझिए। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ concentrated KOH और concentrated NaOH. This reaction is known as कैनिजारो रिएक्शन। मतलब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड जो होंगे वो जब उसको आप KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सेल्फ कंडेंसेशन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें एक जो होंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप जो होंगे वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएंगे और दूसरे एल्डिहाइड जो होकर रिड्यूस होकर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। समझिए कैसे करेगा। KOH क्या, माइनस चार्ज फर्स्ट मोलेकुल के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाएंगे। तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा H, और ये फर्स्ट वाला मोलेकुल रहा और ये रहा आपका सेकंड मोलेकुल। ठीक, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से H माइनस निकल जाएगा हाइड्राइड आयन में, और ये हाइड्राइड आयन दूसरे मोलेकुल के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। राइट, जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये तो बन गया इस टाइप का, और ये बन गया आपका, अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड भी छोड़ेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर H यहाँ पर H, तो ये क्या बन गया, CH3O पे माइनस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, H माइनस जो है वो इसको दे रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये वाला H प्लस जो है, प्रोटॉन जो है वो इस CH3O माइनस को देकर क्या बना देगा, अल्कोहल CH3OH, और यहां से जब H प्लस निकल जाएगा तो ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज। ओके, देखिए एक तो बन गया आपका क्या, अल्कोहल, एक मोलेकुल रिड्यूस होकर अगला मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। समझिए यहां पर जो आपका क्या था, K प्लस, तो ये K प्लस जो था वो माइनस चार्ज को लेकर क्या बना देगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक क्या बन गया आपका,
एल्कोहल CH3OH। तो इस टाइप से कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड के एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन किया और दूसरा मोलेकुल रिड्यूस होकर क्या बनाया, एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये देखिए इसमें भी क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले क्या है, एल्डिहाइड है। तो क्या होगा, NaOH को आप ब्रेक कर लो, Na प्लस और OH माइनस में, तो एक मोलिकुल के कार्बोनिल पे अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे, तो क्या बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे OH और यहाँ पर H। और एक मोलिकुल क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ से जब ये लौटेगा तो ये हाइड्राइड आयन लेकर निकल जाएगा H माइनस, और ये दूसरे मोलिकुल के कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को छोड़ेगा। समझिए, तो क्या बना देगा, Cl3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर में CH3, नीचे में CH3, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पे OH प्लस, यहाँ पे क्या बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर में क्या है CH3, नीचे में क्या है आपका CH3C, और यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पर है आपका H, यहाँ पर है आपका H। ठीक है, अब ये एसिड के H प्लस जो होगा इसके साथ जुड़ के इसको ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ये हो रहा है आपका प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर जब होगा तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से, CH3C, ऊपर में CH3, नीचे में आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पे OH और ये बन जाएगा CH2। यहाँ जब वो ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन को तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C। ठीक है, यहाँ पर CH3 है, CH3 है। ठीक है, आगे समझिए, CH3 क्या बन गया आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर में CH3, यहाँ पर क्या है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज। ओके, अब यहाँ वाला Na प्लस जो है, ये वाला Na प्लस जो है वो इसके साथ अटैच होकर, इसके साथ अटैच होकर क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C, ऊपर में CH3, नीचे में CH3C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, Na। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, और एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। तो इस टाइप से हम लोग कैनिजारो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखिए ये है बेंजल्डिहाइड, किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो NaOH को ब्रेक करेंगे, Na प्लस और OH माइनस, फर्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक करेगा, जैसे जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से बॉन्ड को छोड़ेगा और इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। C सिंगल बॉन्ड O पे यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये H बन जाएगा, और यहाँ पर ये OH अटैच हो जाएगा। ओके, अगला समझिए, अगला कंपाउंड क्या है आपका, फॉर बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जैसे ही ये लौटेगा तो ये हाइड्राइड आयन H माइनस लेकर निकल जाएगा, और ये इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड को छोड़ेगा। तब क्या बनेगा, समझिए, ये बनेगा इस टाइप से, ये बन गया ये डबल बॉन्ड O, और ये बन गया OH, और यहाँ पर ये क्या बन गया, ये रहा आपका बेंजीन, और ये CO पे माइनस चार्ज, यहाँ पर H और यहाँ पर ये H। ओके, अब क्या करेगा, इसके प्रोटॉन जो होंगे
इसके प्रोटॉन जो होंगे यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तब क्या बना लेगा, जब प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल, ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका अनायन। ओके, अब यहां वाला जो Na प्लस जो है, ये Na प्लस जो है ये एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ONA। तो एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और एक मोलेकुल रिड्यूस होकर क्या बना दिया, अल्कोहल। तो इस टाइप से कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। इसमें कौन ऐसा कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, तो देगा कौन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे। तो जो जिसके पास होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ध्यान रखेंगे, इन कैनिजारो रिएक्शन, नोट में एक बात लिख लेंगे, इन कैनिजारो रिएक्शन वन molecule is oxidized and other molecule is reduced। कैनिजारो रिएक्शन में एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा मोलेकुल रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ओके, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। When two different aldehyde without alpha hydrogen are subjected to Cannizzaro reaction, then this reaction is known as cross Cannizzaro reaction. Okay, in cross Cannizzaro reaction, that aldehyde will be oxidized, in which acceptor is अटैच्ड। मतलब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन वो देगा जब डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हो। ओके, इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जिस एल्डिहाइड के साथ एक्सेप्टर अटैच रहेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज। जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, एसिड। और जिसका रिड्यूस करेगा, मतलब जिसका रिडक्शन होगा, वो क्या करेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। समझिए मैकेनिज्म को। आप NaOH को ब्रेक कर लो, Na प्लस और OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, जिस एल्डिहाइड के साथ एक्सेप्टर अटैच रहेगा उसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड को क्लिक करेगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो क्या बनेगा, ये रहा आपका बेंजीन, ये रहा C, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, और ये रहा आपका H और यहां पर हो गया आपका OH। ओके, ये जैसे ही लौटेगा यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा हाइड्राइड फॉर्म में, और ये जो हाइड्राइड आयन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। ये यहां पर अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये C, O पे माइनस चार्ज, यहां पर H और यहां पर ये H। ओके, और ये क्या बना लेगा, इधर आपका ये रहा बेंजीन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, H माइनस ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। ओके, तो और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन जो है ये माइनर चार्ज को देगा और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके
क्या बनाएगा, एल्कोहल। समझिए ये वाला जो मोलिकुल है ये क्या बनाएगा आपका, एल्कोहल। सी यहां पर OH और ये रहा CH2 और ये क्या बना देगा आपका C डबल बॉन्ड O और यहां पर O पे माइनस चार्ज। अब ध्यान दीजिए ये वाला मोलिकुल पे अटैक करवाए थे तो यहां पर क्या लगा रहेगा आपका NO2 ग्रुप। ओके, अगेन इस मोलिकुल यहां था और ये वाला मोलिकुल यहां है तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पे NO2। ओके, अब इसको आपने यहां लिखा तो यहां पर आप क्या लिखोगे, NO2। ओके, आगे समझिए यहां पर ये बन गया क्या, एल्कोहल और ये क्या बनेगा आपका एसिड। तो यहां का Na प्लस जो है वो क्या करेगा, ये माइनस चार्ज लेकर ये बना देगा आपका एसिड। C डबल बॉन्ड ONA ये बन गया आपका एसिड और ये बन गया आपका एल्कोहल। तो ये रहा आपका क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का एक एक्चुअल मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, समझिए ये IIT JEE 2003 का सवाल है। समझिए इसमें क्या होगा, देखिए H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है और यहां पर है आपका बेंजल्डिहाइड दिया हुआ। ठीक है, यहां से OH माइनस जो है वो एक मोलिकुल के कार्बोनिल पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड को छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहां पे OH और यहां पर H। ठीक है, अब यहां से जब ये लौटेगा तो ये हाइड्राइड आयन लेकर निकल जाएगा और दूसरे मोलिकुल पे अटैक करेगा, दूसरे मोलिकुल के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। ये वाला हाइड्राइड यहां पे अटैक करेगा, बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट करेगा और ये जो बन जाएगा इस टाइप से, C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहां पर H और यहां पर H और ये क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अब यहां से क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और इस O माइनस को देगा और ये बना देगा एल्कोहल, CH2OH और यहां क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज। अब यहां का K प्लस जो है इस O माइनस चार्ज को देकर क्या बनाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड O माइनस K प्लस। तो एक मोलिकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाया और एक मोलिकुल रिड्यूस होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। तो इस टाइप से हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। समझिए कुछ नहीं है, यहां पे है ना, एक मोलिकुल को आप ऑक्सीडाइज करो और दूसरे मोलिकुल को रिड्यूस कर दो, तो C डबल O K यहां माइनस यहां प्लस और यहां पर क्या बन जाएगा, CH2OH हो गया। इसमें क्या है, ये IIT JEE एडवांस 2003 का सवाल है। समझिए यहां पे NaOH है तो क्या बनेगा, एक ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा रिड्यूस करेगा। तो यहां पर अगर ये ऑक्सीडाइज किया है तो इस टाइप से बनेगा, तो इसको आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, CH2OH। फर्दर इधर वाले बेंजीन के साथ यहां पर आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे और यहां पे आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइज कर लोगे इस टाइप से। जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे। CH2OH CH2OH और यहां पर क्या बन जाएगा, COOH इस टाइप से। तो ये रहा आपका B, ओके, और ये रहा आपका A और ये रहा JEE एडवांस 2003 का सवाल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल्वे रिएक्शन। समझिए, व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका फेनॉल। जब इसको आप रिएक्ट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनता है सोडियम फेनॉक्साइड, ONA माइनस प्लस। अगेन सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ CO2, पहले CO2 के साथ करोगे और बाद में आप H प्लस के साथ करोगे, तब क्या बनेगा समझिए। पहले जब आप CO2 के साथ करोगे तो ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप अटैच हो जाते हैं। अगेन जब इसको आप H प्लस के साथ करोगे, मतलब एसिडिफिकेशन करोगे, एसिडिफिकेशन करवाओगे, तो O माइनस वहां से Na प्लस निकलकर H प्लस जुड़ जाता है। ONA यहां से Na हट के क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और COOH, और इसी मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम लोग, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड। तो जैसे ही सैलिसाइलिक एसिड बना, मतलब समझेंगे कि कोल्वे रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका स्टेफन रिएक्शन। समझिए, व्हेन एल्काइल साइनाइड, ये रहा आपका एल्काइल साइनाइड, ऑन रिडक्शन विथ SnCl2 एंड HCl, तो ये जो बनता है वो इमीन बनता है, R सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड NH, इमीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, इमीन जो बना, इमीन बनने के बाद आप इसको जब हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में जब आप वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करोगे और वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करोगे तो H प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा, यहां का माइनस चार्ज क्या होगा, यहां पर अटैक करेगा और इधर बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे OH, और ये हो जाएगा CH NH पे माइनस चार्ज। अब यहां वाला H प्लस जो होगा, H प्लस यहां पे अटैक करके ये क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और ये बन जाएगा आपका NH2। ओके, आगे समझिए, R सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर ये NH2 है, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा तो ये यहां से निकल जाएगा। निकलने के बाद ये क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C और R सिंगल बॉन्ड C, और यहां पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका H, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ओके, और यहां से ये NH2 जो निकला है और यहां से जो H प्लस फ्री हुआ है, ये वाला H प्लस इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, अमोनिया। तो स्टेफन रिएक्शन में होता है क्या है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही रहा आपका एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसके साथ अमोनिया निकल गया। यही स्टेफन रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और अमोनिया माइनर प्रोडक्ट से निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिससे हर साल जेईई मेन या नीट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है और बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है। समझिए, अगर CHCl3 लिखा हो तो समझना है कि ये क्लोरोफॉर्म है, CHBr3 लिखा हो तो ब्रोमोफॉर्म है, और CHI3 लिखा हो तो ये आयोडोफॉर्म है। और एल्डिहाइड का कौन सा यूनिट हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा,
कौन सा एल्कोहल देगा, ये सब समझेंगे अब। यूनिट ऑफ एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 गिव हैलो फॉर्म रिएक्शन। अगर एल्डिहाइड का यूनिट हो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 टाइप का, तो ये हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा। सेकेंड है आपका एमोंग एल्डिहाइड ओनली एसिटल्डिहाइड कैन गिव हैलो फॉर्म रिएक्शन, मतलब सारे एल्डिहाइड में बस एसिटल्डिहाइड ही हैलो फॉर्म रिएक्शन देता है। थर्ड एमोंग कीटोन अ नंबर ऑफ कीटोन ऑफ द टाइप CH3C डबल बॉन्ड OR, मतलब मिथाइल कीटोन टाइप का कीटोन जो होगा वो हैलो फॉर्म रिएक्शन देता है। ओके, मिथाइल कीटोन कैन गिव हैलो फॉर्म रिएक्शन। ओके, यूनिट ऑफ एल्कोहल सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप का यूनिट ऑफ एल्कोहल जो होता है वो हैलो फॉर्म रिएक्शन दे सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एमोंग प्राइमरी एल्कोहल ओनली इथाइल एल्कोहल कैन गिव हैलो फॉर्म रिएक्शन, सारे प्राइमरी एल्कोहल में सिर्फ इथाइल एल्कोहल ही होता है जो हैलो फॉर्म रिएक्शन देता है। Among secondary alcohol, a number of secondary alcohol of the type R single bond CH-OH single bond CH3, इस टाइप का secondary alcohol हैलो फॉर्म रिएक्शन देता है। ओके, समझिए, ये रहा आपका कीटोन, और कीटोन पे जब आप I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करोगे और ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यहां से जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से आइडोफॉर्म प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और ये जो कलर दिखाएगा वो येलो प्रेसिपिटेट में, येलो कलर में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। समझिए, पहला में सिमेट्रिकल ईथर को, सिमेट्रिकल ईथर, इन ईथर इफ ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड with same alkyl group in both side, then this type of ether is known as सिमेट्रिकल ईथर। मतलब ROR, ईथर के ऑक्सीजन एटम के बोथ साइड सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, तो ये होगा सिमेट्रिकल ईथर। समझिए एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिकल ईथर। आगे समझिए अनसिमेट्रिकल ईथर को, अनसिमेट्रिकल ईथर इन ईथर इफ ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विथ different type of alkyl group in both side, then this type of ether is known as unsymmetrical ether।
मतलब समझिए, ये रहा R सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे रहा R डैश। ये ईथर का फंक्शन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो दोनों साइड डिफरेंट टाइप के हैं। मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर। एक और एग्जांपल समझिए, CH3O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब इधर क्या है आपका इथाइल है और इधर क्या है मिथाइल है। दोनों साइड क्या है, डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप अटैच है। मतलब ये जो है वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। ओके, नेक्स्ट है आपका इटार रिएक्शन। समझिए, when toluene reacts with chromyl chloride in the presence of carbon disulfide, ये टोल्यून है, जब ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स टू गिव इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। समझिए थोड़ा सा मैकेनिज्म यहां से, ये है आपका CH, यहां पे है आपका OCR HCl2 और यहां भी है OCR HCl2। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसका, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन, और वाटर को ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा और ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पे, CH के साथ यहाँ पे OH और यहाँ पे हो जाएगा OCR HCl2। ठीक है, अब ये जो OH है इस तरह से आप कर लो और ये वाला बॉन्ड को यहां पर आप शिफ्ट करो। जैसे ही यहां पे शिफ्ट करोगे तो इसको आप निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रहा आपका मैकेनिज्म 4 इटार्ड रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन हेल वोल हार्ट्स जेलिंस्की रिएक्शन। समझिए, बहुत ही टिपिकल थोड़ा सा नाम है। समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हाइलोजेनेटेड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो हेलोजेनेटेड होते हैं, मतलब हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन जो होते हैं, जब X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करोगे और सेकेंड में वाटर मोलेकुल के साथ, तो इसके अल्फा वाले पोजीशन का हाइड्रोजन जो होते हैं वो हेलोजेनेटेड हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आप क्लोरीन से करोगे तो क्लोरीन से होगा, ब्रोमीन से करोगे तो ब्रोमीन से होगा। तो इसके कोरिस्पोंडिंग क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर X C डबल OH। और इस टाइप का जो कंपाउंड जो बनाता है वो बनाता है हेल वोल हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन में। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज HBZ रिएक्शन वेयर X बिलोंग्स टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इस टाइप से हमने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हमने आपको अंडरस्टैंड करवाया। आई होप सो। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।